Hi guys, welcome to the code behavior. Today we are watching Laravel Angular tutorial part 12. Okay. So previous वीडियो में हमने देखा था कि Angular services के बारे में what is services and why we use services and with the help of Angular service how we display data using in the components. Okay. So services basically क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं किसी another origin मतलब किसी another डोमेन से या किसी अनदर रिसोर्स से हम क्या करते हैं एपीआई के थ्रू डेटा हम क्या करते हैं फेच करते हैं। तो सर्विस में क्या करता है, एक सर्विस में हम क्या करते हैं जो भी हमें थर्ड पार्टी से डेटा फेच करना होता है वो हम क्या करते हैं फेच करते हैं और उसे हम कंपोनेंट में शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा सर्विस होता है वो क्या होता है ओरिजिन लेवल पे मतलब कोर लेवल पे क्या होता है इनिशियलाइज होता है, जिससे हम जितने भी सारे कंपोनेंट हमारे इसमें होते हैं, चाहे जितने भी आप कंपोनेंट क्रिएट कर लो, सारे कंपोनेंट में हम इसको क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, सॉरी सर्विसेज जो होता है वो क्या होता है रूट लेवल पे इनिशियलाइज होता है। यहाँ पे लिखा है ना, हमने एक सर्विस प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया था जिसका नाम क्या था यूज़र डेटा। ठीक है। तो क्या होता है रूट लेवल पे इनिशियलाइज होता है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था एक फंक्शन बना के, इसमें हमने क्या किया था एक एरे बना के, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना के हमने क्या किया था इसको रिटर्न किया था। ठीक है। अब हम क्या करेंगे एक्चुअल में एपीआई लारावेल की एपीआई को कॉल करेंगे हम इस वीडियो में, और हम उसे क्या करेंगे शो करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन का हम लिखते हैं गेट डेटा। ठीक है। गेट डेटा फ्रॉम एपीआई। ठीक है। ये हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया गेट डेटा फ्रॉम एपीआई। ठीक है। अब हम क्या करते हैं एपीआई के लिए एपीआई यूआरएल क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे हमारा जो एपीआई यूआरएल है हमारे पास, हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं एपीआई यूआरएल, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट नाम का जो फोल्डर है, इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। एसआरसी के अंदर है, एसआरसी के अंदर आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगा। ठीक है। एसआरसी के अंदर इन्वायरमेंट्स के फोल्डर में इन्वायरमेंट डॉट टी एस है। इसमें क्या है यहाँ पे प्रोडक्शन क्या है फॉल्स है, और इसमें क्या है प्रोडक्शन ट्रू है। ठीक है। तो जो प्रोडक्शन वाले हैं वो इसमें आप लिखोगे और जो डेवलपमेंट लेवल पे हैं वो आप इसमें लिखोगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं डेवलपमेंट लेवल पे जो हमें एपीआई यूआरएल डिफाइन करना है वो क्या है, एपीआई यूआरएल हमने डिफाइन किया है HTTP 127.0.0.1। इसका मतलब क्या होता है लोकल होस्ट। ठीक है। और हमारा पोर्ट जो है वो 8000 पे लारावेल रन कर रहा है। ठीक है। अगर हम इसे यहाँ पे रन करते हैं लोकल होस्ट कॉलन 8000। ठीक है। तो लारावेल हमने रन कर रखा है। ठीक है। उस PHP आर्टिसन सर्वर चलाया हुआ है, तो उस बेस पे ये पेज लोड हो रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं लारांग में। ठीक है। हमारे पास जो रूट फोल्डर है मैं आपको एक बार फिर से शो करा देता हूँ कि रूट फोल्डर कैसे है। लारांग हमारा रूट फोल्डर है। इसमें हमने क्या किया है एक लारा ट्यूब लारावेल का, इसमें जो सोर्स कोड है इसमें है एंगुलर का सोर्स कोड। ओके। सो हमने एपीआई यूआरएल डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे जो हमारा सर्विस है इसमें हमने फंक्शन जो बनाया है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है उस एपीआई यूआरएल को यूज करना है। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट नाम का इन्वायरमेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। इंपोर्ट इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट फ्रॉम। ठीक है। अब इन्वायरमेंट कहाँ है, इन्वायरमेंट है आप अभी हम यहाँ पे हैं। ठीक है। यहाँ पे हम अभी कहाँ पे हैं, ये यूज़र डेटा डॉट सर्विस डॉट टी एस। तो हमें क्या करना है दो डायरेक्टरी हमें बैक जाना है, एक सर्विसेज ऊपर से ऐप। ठीक है। तो हमें दो डायरेक्टरी बैक जाना है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है दो डायरेक्टरी हम बैक चले गए, उसके बाद हमें इन्वायरमेंट्स और उसके बाद हमें एक फोल्डर में जाना है इन्वायरमेंट में। ठीक है। तो हमने इसे क्या कर लिया इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है इसे यूज करना है हमें। ठीक है। इसमें दिस डॉट, अब हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जो इन्वायरमेंट में हमने एपीआई यूआरएल डिफाइन किया है यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं प्राइवेट एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू एपीआई यूआरएल। तो हम क्या करेंगे इन्वायरमेंट
environment डॉट API URL, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसे डिफाइन कर लिया, मतलब हमने इंपोर्ट किया है, तो इंपोर्ट की हेल्प से हमने क्या किया, एक वेरिएबल में इसे हमने स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, API URL हमें यूज़ करना है, तो दिस डॉट हमें यूज़ करना है, दिस डॉट API URL, ठीक है। सॉरी, अब हमें क्या करना है, जो भी हम डेटा फेच करते हैं वो किसकी हेल्प से हम फेच करते हैं, HTTP क्लाइंट की हेल्प से, ठीक है। HTTP की हेल्प से हम क्या करेंगे, HTTP हमारा एक सर्विस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी से डेटा हम फेच करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे HTTP को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट HTTP क्लाइंट, ठीक है। HTTP, ठीक है। HTTP क्लाइंट को हमने इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम इसे हम इंपोर्ट करते हैं @angular कॉमन HTTP, ठीक है। तो इसे हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। इसको हम ऊपर रखते हैं, एलियास इंटरफेस इंजेक्टेबल कांस्टेंट इंजेक्ट डेकोरेटर इंपोर्ट इंजेक्ट टाइप ऑफ द इंजेक्टेबल मेटाडाटा इंजेक्ट डेकोरेटर एंड मेटाडाटा पब्लिक API, ठीक है। तो HTTP क्लाइंट को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारा app.module.ts है इसमें हमें इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एक मॉड्यूल है। तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ठीक है। हमने इसे यहाँ पे रजिस्टर कर दिया, ओके। सो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एरर क्या दे रहा है यहाँ पे, HTTP क्लाइंट इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, ओके। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक हम कंस्ट्रक्टर में इसे हम इंजेक्ट करते हैं, प्राइवेट HTTP रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, HTTP क्लाइंट, ठीक है। HTTP क्लाइंट हमने कर लिया। यहाँ पे हमें स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, HTTP क्लाइंट को हमने इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया कंस्ट्रक्टर के अंदर, हमने प्राइवेट HTTP इसे हमने इंजेक्ट किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमारा API है उसे हम कॉल करेंगे, ठीक है। इसको हम मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसका यूज़ करके कराना है, दिस डॉट HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इसके फंक्शंस आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो गेट, डिलीट, जेसन, पैच, पोस्ट, पुट, रिक्वेस्ट, ये सारे क्या हैं, ये सब रिक्वेस्ट के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अभी हम गेट का यूज़ करते हैं। अब गेट के अंदर हमें क्या करना है, दिस डॉट HTTP रिक्वेस्ट, हम क्या कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी को एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं यूजिंग दी HTTP मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ गेट के अंदर हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं, API URL। तो यहाँ पे हम दिस डॉट API URL, ठीक है। अब हमें ये करना है कि किस URL पे जाना है, तो हम यहाँ LaraTube पे जाते हैं। LaraTube पे हमने जो web.php में हमने क्रिएट किया है उसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है। जो यूजर्स कंट्रोलर में गेट डेटा है, अभी हम चेक कर लेते हैं। यूजर्स कंट्रोल में जो गेट डेटा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो टेबल है, टेबल से हम क्या कर रहे हैं, डेटा फेच कर रहे हैं, ठीक है। ये मॉडल है, मॉडल का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके फंक्शन को हमने कॉल किया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, गेट डेटा के URL कॉल करना है जिसमें क्या है, हमें स्टूडेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम फिर से चलते हैं लारावेल के ऐप में, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं और इसमें हम क्या लिखते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट हमने लिख दिया। तो ये हमारा पूरा एक URL क्रिएट हो गया, दिस डॉट API URL में हमने क्या डिफाइन किया है, HTTP 127.0 localhost 8000, ठीक है। इतना हमने किया है। अब हमें क्या करना है, ये हमने यहाँ पे सर्विस की हेल्प से एक हमने थर्ड पार्टी की URL को हमने यहाँ पे कॉल किया है। अब हमें क्या करना है, इसका यूज़ हमें कहाँ करना है, यूज़र कंपोनेंट में, ठीक है।
यूज़र कंपोनेंट में हमने क्या किया, पहले सर्विस को हमने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके हमें कॉल कराना है। तो हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, शो API डेटा, ठीक है। API डेटा को हम क्या कराना है, शो कराना है हमें। और यहाँ पे हम इसे कॉल कर देते हैं दिस डॉट शो API डेटा, ठीक है। कि ng ऑन इनिट क्या फंक्शन कर रहा है, जैसे ही हमारा कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है या फिर लोड होता है, वैसे ही कंस्ट्रक्टर के जस्ट बाद फंक्शन लोड होता है, ठीक है। तो हमने शो API डेटा फंक्शन यहाँ पे कॉल कराया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा यूज़र डेटा सर्विस है, इससे हमें क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। तो लिखना है दिस डॉट यूज़र डेटा, ठीक है। यूज़र डेटा हमने यहाँ पे यूज़र डेटा सर्विस को एज है यूज़र डेटा इंजेक्ट किया है हमने। डॉट इसके फंक्शन क्या है, गेट डेटा फ्रॉम API, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, दिस डॉट गेट डेटा फ्रॉम API डॉट एक मेथड हमें मिलता है सब्सक्राइब मेथड, ठीक है। सब्सक्राइब मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है हमें, चेक करते हैं हम। फंक्शन हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इसमें एरर क्या है, हमें मिल रहा है प्रॉपर्टी सब्सक्राइब डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप void। तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है। दिस डॉट यूज़र डेटा डॉट गेट डेटा फ्रॉम API डॉट सब्सक्राइब। अब यहाँ पे कुछ एरर हमें शो कर रहा है, एरर हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमने सर्विस को हमने वो कर लिया है और HTTP मॉड्यूल यहाँ पे चाहिए नहीं हमें। So guys, we are getting problem with this method like property subscribe does not exist on type void। तो क्या है, void टाइप पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे है, सर्विस में डिफाइन है, ठीक है। सर्विस में डिफाइन है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, void रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम रिटर्न कुछ नहीं करा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कराना पड़ेगा, ठीक है। डेटा को रिटर्न जैसे हम कराएंगे वैसे ही ये जो एरर है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे रन करते हैं, ठीक है। तो रन करते हैं हम इसको, राउट में हमने इसे डिफाइन किया हुआ है। तो रन करने पे क्या आता है, ये कंसोल हमने कराया इसको F12 से, देखते हैं हम कंसोल में क्या है। अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्सेस टू HTTP रिक्वेस्ट एट दिस फ्रॉम ओरिजिन हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कॉर्स पॉलिसी। तो कॉर्स में क्या है कि क्रॉस साइट क्रॉस ओरिजिन को हम क्या करते हैं, अगर हम एक्सेस करते हैं तो हमें एक टाइप का एरर देता है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा बैकएंड है उसमें हमें कुछ कोड लिखने हैं। बैकएंड में हमें क्या करना है, जो हमारा बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप में जो app.php है बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। यहाँ पे app.php में हमें कुछ हेडर से रिलेटेड जो है वो हमें कोड लिखने हैं। वो कोड ये है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा हेडर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, ठीक है, ओरिजिन को अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या गया, कंसोल में जो हमने डेटा वहाँ से फेच किया, raghav@gmail.com और ritesh@gmail.com। अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं स्टूडेंट को, यहाँ पे हम ठीक है, तो हमें क्या मिला है, राघव जो डेटा यहाँ पे हमें मिल रहा है बैकएंड पे, वहीं अगर हम इसे हम API के थ्रू फेच करा रहे हैं एंगुलर ऐप में, तो हमें क्या मिल रहा है, सेम डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। दो एरे हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। सो फिर से हम चेक करते हैं इसको। तो हमने यूज़र डेटा सर्विस यहाँ पे हमने क्रिएट किया है और API URL जो है हम कहाँ पे डिफाइन किया, हमने environment.ts में हमने डिफाइन किया है API URL और उसकी हेल्प से हमने डेटा कॉल कराया यहाँ पे हमने, ठीक है।
तो यहाँ पे एक मेन चीज़ है कि जो हमने यहाँ पे यूज़र कंपोनेंट डॉट टी एस में सब्सक्राइब मेथड यहाँ पे यूज किया है हमने। सब्सक्राइब मेथड, सब्सक्राइब क्या हो गया कि जिस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एक जो हमारा सर्विस है उसको हम क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब के बारे में सब्सक्राइब जो होता है वो रिलेटेड होता है ऑब्जर्वेबल से रिलेटेड। ठीक है, तो सब्सक्राइब में क्या होता है कि एक ये ऑब्जर्वेबल क्रिएट करता है। ठीक है, ऑब्जर्वेबल क्या करता है, वी ऑफन यूज ऑब्जर्वेबल इंस्टीड ऑफ प्रोमाइस टू डिलीवर वैल्यू असिंक्रोनसली। ठीक है, तो असिंक के केस में हम यूज कर सकते हैं द एचटीटीपी मॉड्यूल यूजेस ऑब्जर्वेबल टू हैंडल एजेक्स रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम कोड में यहाँ पे जैसे कि एंगुलर ऐप में हमें जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हम जैसे हमारा मान लो 100 लाइन्स ऑफ कोड हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने कुछ कोड लिखा है, बीच में हमने क्या किया है, हमने एक एपीआई रिक्वेस्ट की है। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पे एक एपीआई रिक्वेस्ट ही है क्योंकि सर्विस के थ्रू क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी से हम डेटा फेच कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी 50 लाइन्स ऑफ कोड हो गया उसके बाद क्या हो गया, एपीआई रिक्वेस्ट हो गई, फिर बाद में हमारा लाइन ऑफ कोड हो गया। तो उस केस में क्या होता है कि जब मान लो एपीआई थर्ड पार्टी से डेटा फेच करने में हमें क्या लग रहा है कि 50 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो उस केस में जो हमारा पेज लोड है वो रुकना नहीं चाहिए। तो इसलिए इसके यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, करते हैं सब्सक्राइब मेथड का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट करता है। इसका मतलब ये है कि ये असिंक्रोनसली जो हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स है उसे फेच करता है और जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ये फुलफिल करता है। ठीक है, तो इससे हमारा जो पेज लोड स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमने एपीआई की हेल्प से हमने जो सर्विस में एपीआई की हेल्प से हमने डेटा फेच किया है, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा यूज़र कंपोनेंट है इसमें हम टेबल में इसे हम शो करेंगे। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड बात करेंगे कि हम इसे कैसे हम टेबल्स में शो करेंगे। सो गाइज़, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल for more related videos.